कानपुर में फेरे से पहले दुल्हन ने किया शादी से इनकार, बोली जीजा से करती हूँ प्यार। जयमाला के बाद लड़की ने शादी से किया इनकार, कहा जीजा से प्यार करती हूँ। कहते हैं कि शादी के जोड़े ऊपर वाला बनाता है, रिश्ते संयोग से होते हैं। और ये बात कानपुर देहात जिले में एक शादी के दौरान साबित भी हो गई। दरअसल एक दूल्हा बारात लेकर अपनी शादी रचाने घर से निकला। बारात दरवाजे पहुंची, खूब नाच गाना हुआ, खुशी का माहौल था। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में दूल्हे और दुल्हन ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई। और फिर देर रात कुछ ऐसा हुआ कि सब खुशियां एक पल में बिखर गई। दूल्हे के सारे अरमान और परिवार की भरे समाज में जगहसाई हो गई। दुल्हन के लिबास में तैयार बैठी दुल्हन ने अचानक शादी करने से इनकार कर दिया और बोल पड़ी कि मैं अपने जीजा से प्यार करती हूँ, उनसे कोर्ट मैरिज भी पहले ही कर चुकी हूँ। जिसके बाद सब चुप हो गए और कोई कुछ समझ पाता वह बोल पाते, इससे पहले ही बारात में मातम सा माहौल हो गया। कानपुर देहात जिले का राजपुर क्षेत्र एक ऐसी शादी का गवाह बना जिसे सुनने और देखने वालों को हैरान कर दिया। खुशी के माहौल में विवाद पैदा हो गया। दरअसल कानपुर देहात के सिकंदरा क्षेत्र के कोरवा गांव के रहने वाले सरकारी डॉक्टर राहुल कटियार की शादी भोगनीपुर क्षेत्र के रहने वाले राजेश कटियार की बेटी कीर्ति से तय हुई थी। शादी से पहले होने वाले कुछ मांगलिक कार्य पहले ही हो चुके थे, जिसके चलते लड़का पक्ष की ओर से कुछ नगद पैसे जो कि लाखों में थे और सोने के कुछ आभूषण चढ़ाए गए थे। और शादी के दिन फेरे से पहले ही 17 लाख रुपए नगद और अन्य आभूषण चढ़ाने की बात तय हुई थी। लेकिन जयमाला के बाद जैसे ही रात बीती और फेरे का समय आया तो दुल्हन की अचानक तबीयत खराब होने की बात सामने आ गई। कुछ घंटों के इंतजार के बाद जब वर पक्ष के कुछ लोग दुल्हन को देखने के लिए कमरे में पहुंचे तो दुल्हन बिल्कुल सही हालात में कमरे में बैठी हुई थी, जिसे देखकर सब हैरान हो गए और लड़की पक्ष से कहने लगे कि आखिर उसने झूठ क्यों बोला। दुल्हन की तबीयत खराब है। जिसके बाद अचानक से दुल्हन कीर्ति वर पक्ष के लोगों से बोल पड़ी कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं अपने जीजा से प्यार करती हूँ और उनके साथ पहले ही कोर्ट मैरिज कर चुकी हूँ। ऐसे ही अपने शहरों की तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए 365 दिन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।